हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वीडियो देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कंसेप्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ आया हूं मैं। और यह वीडियो दोस्तों ऑल एसएससी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो। हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी दोस्तों ये क्लास। तो दोस्तों, इसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें 2019 से 2025 तक के सभी क्वेश्चन शामिल है। और इंडियन पॉलिटी के भी मैंने दोस्तों 2 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें 2019 से 2025 तक के ऑल क्वेश्चन शामिल है। दोस्तों, कृपया उन्हें देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो दोस्तों, भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में है दोस्तों राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। दोस्तों, भाग दो में है नागरिकता, जिसमें है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसमें है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद है 51 के ए। दोस्तों, सरदार सोलह सिंह की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, सरदार सोलह सिंह की सिफारिश पर केवल 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। केवल 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था दोस्तों सरदार सोलह सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, हम और इम्पोर्टेंट अगले अनुच्छेद देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद देखते हैं। भाग 5 में है राष्ट्रपति, भाग 6 में है राज्यपाल, भाग 5 में है आर्टिकल 52 से 151 तक। और भाग 6 में है आर्टिकल 152 से 237 तक। दोस्तों, 152 है, ना कि 52। तो दोस्तों, चलिए हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 12 में है राष्ट्रपति, वो दोस्तों सॉरी, अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की शक्ति कार्य। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। और दोस्तों, इसी प्रकार अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल पद। अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की शक्ति कार्य। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल का निर्वाचन। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 123 दोस्तों, अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के अनुसार। और दोस्तों, कुछ 2 अनुच्छेद हम उपराष्ट्रपति के भी देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 और 64। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति पद। और अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले अनुच्छेद देखते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल नहीं है दोस्तों, मंत्री परिषद है। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद है। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद है। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री। आर्टिकल 76 में है भारत का महान्यायवादी। और दोस्तों, आर्टिकल 163 में भी मुख्यमंत्री से रिलेटेड मंत्री परिषद है दोस्तों, मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्री परिषद है। और आर्टिकल 164 में है मुख्यमंत्री। और आर्टिकल 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। और दोस्तों, जो ठीक है दोस्तों, सरल मतलब अनुच्छेद 79, 80 और 81 को याद करने की बेहतरीन ट्रिक है सरल। सहसा संसद 79 में आर्टिकल, रहसा राज्यसभा आर्टिकल 80 में,
और लेस है लोकसभा दोस्तों, लोकसभा है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। और दोस्तों चलिए और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल, अनुच्छेद 170 में है विधानसभा, अनुच्छेद 175 में है विधान परिषद। तो दोस्तों हमने यह भी अनुच्छेद देख लिए हैं। तो दोस्तों अगले अनुच्छेद देखते हैं कुछ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुच्छेद है दोस्तों। दोस्तों अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 131 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, अनुच्छेद दोस्तों 148 नहीं है, अनुच्छेद 124 है वो, अनुच्छेद 124 के 2, अनुच्छेद दोस्तों 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 216 में है हाई कोर्ट का गठन। तो चलिए दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, अनुच्छेद 249 के तहत। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद। और दोस्तों अनुच्छेद 262 नहीं है, 263 है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। चलिए दोस्तों अगले अनुच्छेद 2 देखते हैं। निर्वाचन आयोग और राजभाषा और आपातकाल से रिलेटेड अनुच्छेदों को देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 343 हिंदी लिपि देवनागरी से रिलेटेड है दोस्तों। अनुच्छेद 352 राष्ट्र आपातकाल में है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों अगले अनुच्छेद है महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ। दोस्तों अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। तो दोस्तों हमारे अनुच्छेद पूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 324। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40। SSC MTech 2023 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। दोस्तों SSC सीरियल 2023 में पूछा है क्वेश्चन। तो दोस्तों उपाधियों के समापन से जो है अनुच्छेद 18 संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। SSC CHSL 2023 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा अनुच्छेद 49 के तहत होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 52। SSC स्टेनो 2023 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 66 संबंधित है, ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 245 में, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 125 में। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 214 के अनुसार होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22। SSC CHSL 2024 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 10 से 17, अनुच्छेद 8 से 15, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 18। SSC CHSL 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 और 11, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। SSC CGL 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166। SSC CGL 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 166। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 24। SSC स्टानो 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों हमारी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और इस वीडियो को दबा के शेयर करना। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के लिए जुड़ना ना भूलें अगली वीडियो में। तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।